हेलो फ्रेंड्स, ये आ गई आपकी दूसरी न्यू वीडियो में आप लोगों का सबकी स्वागत है। इसी के साथ मैंने पहला पार्ट आप लोगों को कराया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड 10th क्लास के, जो अगले 5 सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारे मैंने करा दिए हैं। 15 क्वेश्चंस कराए थे। उसी के साथ अब मैं कराने वाली हूँ 3 नंबर वाले क्वेश्चंस। 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं हर बार पेपर में रिपीट हुए हैं बेटा। मैं 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ प्रकाश चैप्टर 10, ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चों का। और मैं उसमें न्यूमेरिकल कराऊंगी, तो आप सबसे पहले वीडियो को देखते रहना बेटा, ठीक है। पूरी वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं कराऊंगी न्यूमेरिकल्स जो 5 नंबर में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं अथवा में आते हैं। आप कोई सा भी एक क्वेश्चन या तो आप थ्योरी कर लीजिए या फिर न्यूमेरिकल कर लीजिए, उसमें से आपको एक ही करना रहेगा, तो वो 5 नंबर का होगा। तो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको कराती हूँ और आप देखते रहना, ठीक है बेटा। मैं ले आई हूँ आपके लिए क्वेश्चंस, तो देखिए पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक इस दर्पण में से 5.00 मीटर दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है क्या ज्ञात करना है, प्रकृति और साइज। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है वक्रता त्रिज्या r बराबर +3 माइनस के 0.00 m, ठीक है, मीटर। तो दे रखा है त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारी, तो बड़ा त्रिज्या हमारी दे रखी है, देखिए, ठीक है, त्रिज्या हमारी दे रखी है। उसके बाद है विम की दूरी u। विम की दूरी कितनी दे रखी है, यानी कि विम मतलब दर्पण की दूरी कितनी दे रखी है, 5.00, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब दूरी। क्या याद करना है हमें, पहले हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या याद करना, प्रतिबिंब की, ठीक है। तो हम क्या करना, हमें करना है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई, हमें दूरी और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें दर्पण का फॉर्मूला लगाना है। दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दर्पण का फॉर्मूला होता है, देखिए, 1/b + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है दर्पण का फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हल करेंगे अपने को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आगे, ये देखिए क्वेश्चन है, फोकस की दूरी f r/2 होती है, ठीक है, बराबर प्लस हमारी क्या दे रखी है, ये 3 पॉइंट क्या दे रखी है, ऊपर त्रिज्या दे रखी है हमारी, तो त्रिज्या बट्टे r बट्टे फॉर्मूला ये हमारा, तो त्रिज्या हमारी दे रखी है, ठीक है, ये मीटर, और प्लस में हमारा ये निकल आया 2 से। अगर इसका हम भाग देंगे 2 एकम 2, ठीक है, पॉइंट में 1/50, ठीक है, आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा क्या है, क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे है। कहाँ पे है बेटा, दर्पण के पीछे है। तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला हमारा दर्पण का, किसका है, दर्पण का है, ठीक है, किसका है बेटा, दर्पण का। अब उसके बाद आगे देखिए सवाल क्या कहता है, आगे देखिए 1/v बराबर 1/f। हम या तो फॉर्मूला इसे लिख सकते हैं या फिर पलट के फॉर्मूले को इसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने ये लिखा, हमने यही किया, 1/v का भी ले लिया इधर से, यहाँ पे ले लिया, ये प्लस का इधर गया तो यहाँ माइनस का हो गया, ठीक है, बराबर प्लस 1/150, ठीक है। क्या है बेटा, ये हमारी त्रिज्या निकल के आई थी, ठीक है, f निकल के आया था हमारा, क्या निकल के आया था, f निकल के आया था। तो 1/f हमने ये लिख लिया, माइनस हमारा ये लग गया 1/5.00। ये क्या है बेटा, ये हमारे ऊपर दे रखा है दर्पण की क्या दे रखी है, दूरी, बिंब की दूरी दे रखी है, ठीक है, ये लिख लिया हमने, बराबर हमारा हो गया 1/150 प्लस 1/5.00, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे बेटा, ये देखो, जब ये हमारा हो गया तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5.00, ठीक है, 5.00, ठीक है, 5 क्या हो गया 5.00, इसका इसमें और इसका इसमें प्लस में 1.50, ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा
बड़ी संख्या लेते हैं हम 1.50, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ, मैंने करके रखा है पीछे सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन इसका। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये है 1/, ठीक है। इन दोनों को हमने प्लस में कर लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने बचपन में सीखे होंगे, ठीक है, बचपन में सीखे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने ये लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा, ये देखो जब हम इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो कितना बैठेगा 7.50, ठीक है, ठीक है। कितना बैठेगा 7.50। जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बैठेगा 6.50 और 7.50, ठीक है। और किसके बराबर निकालना हमें 1/b के बराबर निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम फिर हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6.50 और 1/, इतना हो जाएगा। फिर b बराबर हमारा कितना निकल आएगा 1.15, ठीक है। कितना निकल आएगा 1.15। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है बेटा, समझ में तो आ रहा है ना सभी को। ठीक है, यहाँ पे वही चीज दे रखी है बेटा, यही, ठीक है। सब कुछ हमने आपको बता दिया कैसे काटा है, ये आ गया हमारा 1.15। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, v बराबर प्लस 7.50 बट्टे में ये हो गया, आ गया। अब क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी है। अब हमें क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है हमारा, आवर्धन m बराबर h/h, h ऊपर एरो बट्टे h बराबर -v/u बराबर माइनस, इतना हमारा आंसर आ गया ना बेटा, v बराबर। अब ये फॉर्मूला है हमारा v/u। अब इनका मान रख दीजिए, v का रख दीजिए, u का रख दीजिए, इसे इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा प्लस में 0.23 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्लस में 0.23 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये पूरा सवाल आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब बेटा अगला सवाल अब कराएंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अगर ऐसे क्वेश्चन और अगर आपको करने तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी सिस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हम अगला क्वेश्चन लेके आए, देखिए कोई 40 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या, ठीक है, अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। दर्पण से इतनी दूरी, तो क्या करना है, दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज को ज्ञात कराना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब साइज हमारा कितना दे रखा है, प्रतिबिंब साइज हमारा कितना दे रखा है, h बराबर प्लस 4.0 सेंटीमीटर और बिंब की दूरी कितनी दे रखी है, u बराबर -25.0 सेंटीमीटर। फोकस की दूरी कितनी दे रखी है, f बराबर -15.0 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है, -v बराबर, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें भी हमें v और h ज्ञात करना। समीकरण हमारा क्या है बेटा, ये बेटा समीकरण क्या दे रखा है हमारा 9.1 से, ठीक है। उसी प्रकार हम दर्पण का फॉर्मूला लगा लेंगे। दर्पण फॉर्मूला लगाने के बाद जो जो इसमें सब कुछ है बेटा उसे हम कर देंगे। ये देखिए 15 पॉइंट ये है अपना कर देंगे, जो हमें दे रखा है उसमें सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। फिर 1/b हो गया, ठीक है। और हमने ऐसे ही जैसे पहले बताया था ऐसे इसका करना है, लेकिन वो प्लस था, ये माइनस करना है। उसी प्रकार से काट देना, v निकल आएगा, ठीक है। पर्दे का क्या निकल आएगा, दूरी सेंटीमीटर आ जाएगी, बट्टे h/v/u हो जाएगा, ठीक है। v और u का मान रख देना बेटा, आंसर हमारा -60 निकल आएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल आएगी। उसके बाद बेटा अगले, अगर आप लोगों को बेटा अगर और क्वेश्चन चाहिए तो बेटा चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और बेटा ऐसी वीडियो और देखने के लिए मुझे लाइक कर लेना,
ठीक है, इसी के साथ चलते हैं बेटा। राधे राधे। अगले तो न्यूमेरिकल्स कराए हैं, अगर आपको ये अच्छे लगे, समझ में आए हैं बेटा, तो मैं आगे और न्यूमेरिकल आप लोगों को कराऊंगी इस चैप्टर में से। कम से कम मैं आपको 10 न्यूमेरिकल तो कराऊंगी ही कराऊंगी। अगर आप लोगों को समझ में आए तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा लाइक करना और अपनी सिस्टर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सपोर्ट जरूर करें। इसके बाद चलते हैं। राधे राधे। अगली वीडियो लेके आएंगे बेटा पार्ट 3।